अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा की युति पर। यदि शुक्र और चंद्रमा किसी का भी एक साथ विद्यमान हो तो वो आपको क्या फल दे सकता है, वो आपको कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी कर सकता है और किन किन डिविजनल चार्ट्स में वो किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहे। देखिए, चंद्रमा और शुक्र की युति के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि चंद्रमा और शुक्र के क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं। एक तो चंद्रमा शुक्र के भाव में या उसकी राशि में उच्च का होता है। फिर चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ ही चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे चंद्रमा आपकी कोई भी भावना को प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन शुक्र जो है वो पर्टिकुलरली आपके रोमांटिक जो इच्छाएं होती हैं या भावनाएं होती हैं उनको प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा आपके जो लूज कैश या एसेट्स उनका कारक है और शुक्र जो है वो धन का कारक है। दोनों चंद्रमा और शुक्र रूप से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा और शुक्र आँखों से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो मासेस को बताता है और शुक्र जो है अपील बताता है। तो चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो तो वो मास अपील को भी बताएगा। अब इन्हीं सब कारकों को लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा और शुक्र यदि किसी का एक साथ युति में है तो वो व्यक्ति बहुत गुड लुकिंग होगा। अब उस व्यक्ति कि गुड लुक्स को हम किस तरह से समझेंगे? यदि वो चतुर्थ भाव में है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के लिए, तो उनकी मदर बहुत गुड लुकिंग हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि चतुर्थ भाव जो है वो आपके कमर से लेकर आपके कंधे से लेकर आपके कमर तक का जो हिस्सा है वो आपका बहुत शेपली होगा। तो लोग आपको ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो गुड लुकिंग है, या उसकी मदर जो है वो भी बहुत गुड लुकिंग है। फिर ये भी हो सकता है कि फिर हम ये देखते हैं कि चंद्रमा और युति और शुक्र की यदि युति है तो व्यक्ति, क्योंकि दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो व्यक्ति को फीमेल्स से बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे लाइफ में उनके पड़ाव आएंगे जहाँ की माता या माता तुल्य या कोई भी स्त्री उनके लिए जीवन में हेल्पफुल होंगे। मनमोहन सिंह जी के चार्ट में भी 8th हाउस में हम देखते हैं कि चंद्रमा, शुक्र और मंगल एक साथ हैं। उनकी 3 बेटियां भी हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि और यदि आप किसी के चार्ट में चंद्रमा और शुक्र देखें तो आप यदि डिविजनल चार्ट्स में भी देखते हैं, डिविजनल चार्ट्स में यदि आपने देखा कि 4th हाउस में D9 में 4th हाउस में किसी का चंद्रमा और शुक्र है तो आपको आपके ससुराल में लेडीज का सहारा मिलेगा। यदि आपने देखा कि आपके D10 में 5th हाउस में या 7th हाउस में या 10th हाउस में है चंद्रमा और शुक्र, तो आप कह सकते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब आप ये भी देखें कि यदि चंद्रमा और शुक्र किसी का साथ साथ है तो वो व्यक्ति जो है ना, वो क्योंकि चंद्रमा आपकी कल्पनाओं के बारे में बताता है और शुक्र जो है वो आपको एक रोमांटिक लव देता है, तो आप उन चीज़ों को बहुत आइडियलिस्टिकली देखेंगी और जीवन में कोई भी चीज़ आइडियलिस्टिक नहीं होती, वो सब यथार्थ होता है। तो ये भी है कि आप रोमांटिक विजन्स जो होंगे या आपके ख्याल जो होंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो वो बहुत आइडियलिस्टिक होगा, लेकिन इस कारण आपको वहाँ कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होगा, कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी और बहुत ज़ोर से ठेस पहुँचेगी और आप यथार्थवादी फिर बनेंगे। यही तो
ये चीज़ आना ज़रूरी है कि व्यक्ति शुरू से ही यदि समझ जाए कि भाई हम बहुत ज़्यादा हाई आइडियल्स के साथ नहीं चल सकते, तो उसको बाद में ठेस थोड़ी कमती लगती है। एक और चीज़, चंद्रमा जो है वो आपकी कल्पना शक्ति को दिखाता है, और शुक्र जो है वो आपके काम करने की क्षमता को बताता है। वो बताता है कि आप कितने कुशल हैं, कोई भी कार्य कितने अच्छे से कर सकते हैं, और वो आपकी आर्टिस्टिक टेंडेंसीज़ को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, और इस फील्ड में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सपोजिंग किसी का यदि चंद्रमा और शुक्र जो है वो 10th हाउस, D10 के 10th हाउस में हुआ, तो वो आर्टिस्टिक फील्ड में ही बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा शौहरत वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये बात है कि वहाँ पर वो दोनों जो हैं वो बलहीन हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र 4th हाउस में ही बलवान होते हैं। एक और चीज़, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये चंद्रमा और शुक्र जो हैं वो व्यक्ति के लग्जरीज़ को भी बताते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरीज़ का कारक है, और चंद्रमा जो है वो आपके थॉट प्रोसेस का कारक है। तो वो आपकी कल्पना या आपकी मनोस्थिति बताता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्जरीज़ के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, और उनके प्रति ड्रिवन होते हैं। वो जीवन में कमाना इसलिए चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारी लग्जरीज प्राप्त कर सकें। और मास अपील इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित लोगों को कर सकते हैं, या इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है। साथ ही ये आपको अच्छा धन देने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा आपका मूवेबल एसेट्स है। तो ऐसे लोग जो हैं इनके पास धन स्टोर्ड ज्वेलरी के रूप में, पेंटिंग्स, ये सारे रूप में बहुत सारा होता है। एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को 2 दिया है, फिर भी आपको उन्हीं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि क्योंकि ऐश्वर्या राय के चार्ट में चंद्रमा और वीनस दोनों, शुक्र दोनों दिग्बली हैं, इसलिए उनका मास अपील, क्योंकि 4th हाउस आपके मासेस को भी बताता है, इसलिए उनका जो मास अपील है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और अपने टाइम में ऐश्वर्या राय के बहुत बहुत फैंस हुआ करते थे, आज भी हैं। फिर हम जब धन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी, उनके पास जो उनकी विद्या थी वो इकोनॉमिक्स में ही थी। उनके पास धन कमाने की, लोगों को धन किस तरह से कमाना चाहिए, वो बहुत सारे आइडियाज़ हुआ करते थे। उन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी थी इकोनॉमिक्स पर, और साथ ही ये सोने पर सुहागा हो जाता है कि उनका चंद्रमा और शुक्र दोनों अश्लेष नक्षत्र पे है। उन्होंने उसके लिए काम भी किया, और उन्होंने पर्याप्त धन अर्जन भी किया, और पूरे विश्व को भी दिखाया कि धन किस तरह से व्यक्ति कमा सकता है। इसी प्रकार आप भी हमें लिखकर बताइए कि आपके ये चार्ट में ये कॉम्बिनेशन कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।